इससे पहले इन्होंने जोमेटो के साथ करार कर दिया था। कंपनी अब ट्रेन में स्विगी के जरिए आपको खाना डिलीवर करने का विकल्प देगी। 1 हफ्ते में सेवा शुरू होने वाली है। कि क्या इंपैक्ट रहेगा, कितना बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इस सब पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले अगर आप बता सके, स्विगी के साथ जो करार हुआ है किस तरह से काम करेगा, कंपनी की आय में ये कितना और जोड़ सकता है ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट या करार? देखिए, स्विगी के साथ हमने आज इकरारनामा किया है जो नेक्स्ट 1 वीक में 4 स्टेशनों पे स्विगी की ये सेवा दी जाएगी और धीरे धीरे 6 महीनों में इसको 59 स्टेशन पे हम लेकर जाएंगे। तो बट नेचुरल है कि हमारे जो रेलवे पैसेंजर्स हैं और जो स्विगी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा ये ऑप्शन दिया जाएगा और दिया जा रहा है। एंड मेरे को उम्मीद है कि ये ऑप्शन जो है पैसेंजर्स के लिए पहले और स्विगी और आईआरसीटीसी के लिए उसके साथ साथ एक अच्छा बिजनेस लाके देगी। तो संजय, इसके लिए, इस सर्विस के लिए एग्जैक्टली क्या पैसेंजर्स को अलग से पे करना पड़ेगा? मैकेनिज्म क्या होगा इस सर्विस को अवेल करने का? देखिए, जहां तक खाने की बात है, खाने पे उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चाहे वो रेस्टोरेंट में जाके खाएं, चाहे हमारे ट्रेन पे स्विगी के थ्रू खाएं, उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। लेकिन जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आता है उसके लिए कन्वीनियंस फीस निर्धारित की जाएगी जो अभी अंडर कंसिडरेशन है। तो ये स्विगी डील के तहत रोजाना फूड ऑर्डर में बढ़ोतरी आ सकती है क्या? देखिए, जहां हम लोग 50,000 प्लस पे काम कर रहे थे कि डेली की 50,000 53,000 के लगभग में हमें ऑर्डर्स मिल रहे थे, अब वो एवरेज जो है पर डे 60,000 का हो गया है। तो ये ग्रोथ तो हमारी अभी काफी अच्छी आने वाली है। स्विगी को भी लाने से और जोमेटो को भी इससे पहले हमने लाया अपने प्लेटफॉर्म पे, तो इससे आगे बढ़ने की मतलब काफी इम्प्रूव करने की संभावना है। अच्छा संजय जी, पिछले 2 महीने में जो घटनाक्रम हुआ, स्पेशली जब से अयोध्या में दर्शन शुरू हो चुके हैं, पूरी की पूरी ये इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री जो है, वो जो आध्यात्मिक ट्रैवल्स एंड टूरिज्म वाली पूरी की पूरी थीम है, उस पर काफ़ी बुलिश भी है, उस पर काफ़ी काम भी कर रही है। काफ़ी होटल्स भी आप देखिए अयोध्या में ओपन हो रहे हैं। आईआरसीटीसी को इसको कैप्चर करने की योजनाएं क्या है आपकी? इस संदर्भ में जो कुछ योजना है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म में क्या होता है, ज्यादातर हम लोग किस तरह के टूरिज्म में हैं? हम मास टूरिज्म में हैं। हमारे पास जो रेलवे की एक नई पॉलिसी बनी थी भारत गौरव की, उस भारत गौरव में हम 10 ट्रेनों को चला रहे हैं और इसमें हम स्पिरिचुअल, बेसिकली आप बोल सकते हैं, रिलीजियस की जगह आप स्पिरिचुअल बोलें, तो उसके हमने डिफाइंड आइटनरी की है और ये काफी अच्छी चल रही है। लोगों में काफी उत्साह है, हमें अच्छी बुकिंग मिल रही है। ओके, आगे शायद होपफुली आप और नंबर्स शेयर कर पाएंगे जैन साहब जब आपसे अगली बारी बात होगी। मैं आपसे फटाफट रेल नीर के बिजनेस पर भी एक राय लेना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर हमने 3rd क्वार्टर में भी देखा था थोड़ा सा धीमापन था। क्या नई कैपेसिटीज ऐड करेंगे यहाँ पर? कब से बिजनेस पिकअप होने के आसार है? हाँ, रेल नीर की कैपेसिटी करीब हमने अभी 72,000 बॉटल पर डे की कैपेसिटी बढ़ाई है और जुलाई तक 72,000 कैपेसिटी और हम ऐड कर लेंगे। ओके, तो 72,000 की कैपेसिटी और बॉटल्स की और कैपेसिटी कंपनी की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली और लंबी बातचीत होगी एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू अपॉइंटमेंट। मेरे ख्याल में पहला इंटरव्यू है जैन साहब का आईआरसीटीसी के चेयरमैन बनने के बाद। स्टॉक थोड़ा सा शांत है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए खास ट्रेनें, वो सर्किट्स तैयार हो रहे हैं। होपफुली केटरिंग बिजनेस में भी स्विगी जैसे टाइप्स के बाद कुछ पिकअप आता हुआ जरूर दिखाई देगा।